और अब बात बंगाल की सियासत की करेंगे। दरअसल बंगाल चुनाव जीतने के लिए जबरदस्त प्रचार हो रहा है। सभी सियासी दल अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से बंगाल की हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ने में जुटे हुए हैं। ऐसे में उनकी नजर हर समूह, समुदाय और धर्म पर है। मतुआ और सरना धर्म के बाद अब बंगाल की सड़कों पर एक ऐसे वोट बैंक ने शक्ति प्रदर्शन किया जिसे देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि सभी सियासी दलों का चुनाव प्रचार बंगाल के कुछ इलाकों में ही क्यों हो रहा है। এখনো লড়ছি, লড়ে যাব। শুনুন, লড়াইকে আমি ভয় পাই না। আমি আবার বলছি, আমি দুর্বল নই, আমি শক্তিশালী লোক। भारत माता की, भारत माता की। যতদিন বাঁচবো মাথা উঁচু করে চলবো, আর যতক্ষণ বাঁচবো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো বাঁচবো। बंगाल की जनता तय करके बैठी है कि इस चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमर बंगाल चुनाव में नया मोड़, सत्ता का साड़ी कोड। चुनाव से पहले ममता बांटे भत्ता, साड़ी धर्म दिलाएगी सत्ता। আদিবাসীরা সবাই 60 বছর বয়স হলেই ভাতা পাবে, সে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক। टीएमसी का गेम, बीजेपी मॉल, साड़ी धर्म का चाणक्य कौन? चुनाव आ गए हैं, अब पछतावा बहुत क्या जब चिड़िया चुग गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर सूबे की सियासत को बदलने का दम रखती है। जंगल महल इलाके के बांकुरा की सड़कों पर यह सियासत का नया कोड है, जिसे समझना राजनीतिक दलों और जनता के लिए काफी जरूरी है। आदिवासियों की इस भीड़ को सिर्फ जंगल महल के इलाके में रहने वाली जनता समझने की भूल करना इनके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि ये तस्वीर बता रही है कि चुनाव से ठीक पहले साड़ी धर्म कोड लागू करने की मांग कितना बड़ा मुद्दा बन गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही किसी धर्म के लोगों का सैलाब इस तरह से सड़कों पर उतर आया है। साड़ी धर्म कोड की मांग कर लेकर बंगाल के बांकुरा में आदिवासियों ने प्रदर्शन किया और हाथों में पोस्टर, बैनर और जुबा पर साड़ी धर्म कोड की आवाज बुलंद करते हुए लोग सीधे सत्ता से टकराते हुए मूड में दिखाई दिए। अभी कुछ दिन पहले सरना धर्म कोड की मांग को लेकर उठ रही आवाज शांत भी नहीं हुई थी। सरना कोड लागू करो, कि उससे पहले ही 17 आदिवासी संगठनों ने नए धर्म कोड की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। बांकुरा से कोलकाता तक आदिवासियों के प्रदर्शन ने एक बार फिर राजनीतिक दलों को अपनी एकजुटता और वोट बैंक की ताकत का ट्रेलर दिखाया है। तमाम तरह के एजेंडे लेकर चुनावी राजनीति करने वाली पार्टियों को अपने चुनावी गणित में शामिल करने पर मजबूर कर दिया है। बांकुरा से लेकर कोलकाता तक साड़ी धर्म कोड को लेकर इस तरह का जनसैलाब दिखाई दिया। 17 आदिवासी संगठन इस प्रदर्शन में शामिल हुए। आदिवासियों को टीएमसी का पूरा समर्थन मिलता दिखा, क्योंकि आदिवासियों के आंदोलन में टीएमसी नेता और बंगाल के पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्रा भी शामिल हुए। उधर साड़ी धर्म कोड की मांग पर बवाल बढ़ता देख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सामने आई। चुनावी मौसम का ध्यान रखते हुए उन्होंने आदिवासियों की मदद का आश्वासन दिया। এবং এই প্রোগ্রামটার নামই হচ্ছে জয় বাংলা। বিধবা ভাতা, জয় জহর, তপশিলি বন্ধুরা সবাই 60 বছর বয়স হলেই ভাতা পাবে। আদিবাসীরা সবাই 60 বছর বয়স হলেই ভাতা পাবে, সে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক। সাঁওতালিদের জন্য অল চিকি স্কুল তৈরি করা হবে।
যারা সারনা ধর্মের জন্য আমরা ইতিমধ্যে চিঠি লিখেছি, সারিয়া সারনা, মনে রাখবেন। आदिवासियों के महाअधिवेशन और साड़ी धर्म कोड को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर इसके क्या मायने हैं और बंगाल की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ सकता है। साड़ी धर्म कोड आदिवासियों द्वारा तैयार किया गया एक प्रस्ताव है जिसमें कई जनजातियां शामिल है। ये प्रस्ताव आदिवासियों को अपनी अलग धार्मिक पहचान चुनने की अनुमति देता है। बंगाल की करीब 28वीं सदी आबादी दलित और आदिवासियों की है। यही वो वोट बैंक है जो चुनाव में मुस्लिम की 27वीं सदी आबादी के मुकाबले सबसे बड़ा असर डाल सकती है। जंगल महल के जिस अलग अलग इलाकों से ये लोग प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए हैं, उस जंगल महल इलाके और इन आदिवासियों की क्या ताकत है, समझते हैं। जंगल महल इलाके में 4 जिले आते हैं। चारों जिलों में आदिवासियों का वर्चस्व है। पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम और पश्चिमी मिदनापुर। 4 जिलों में 6 लोकसभा सीट और 39 विधानसभा सीट है। 2019 में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। टीएमसी सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। देखिए, आदिवासी लोगों के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो काम किया है, अतुलनीय काम है। कम से कम 8 से 10 बोर्ड विभिन्न संप्रदाय आदिवासी के लिए उन्होंने बनाया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी जो भी मांगे हैं वह मांग पत्र भारतीय जनता पार्टी को अपनी दे रहे हैं और जो मांगे स्वीकार करने योग्य होंगी उसे संकल्प पत्र का हिस्सा बनाया जाएगा। अभी क्या मांग पत्र है संज्ञान में नहीं है, मांग पत्र दिया जाएगा। उसकी जो संकल्प पत्र बनाने की कमेटी, वो संकल्प पत्र पर विचार करके जैसा होगा वो आगे बताया जाएगा। टीएमसी सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई थी। इससे पहले सरना धर्म कोड की मांग करने वाले आदिवासियों ने झारखंड की चुनावी तस्वीर बदल दी थी। ऐसे में बीजेपी को वहां से सबक लेते हुए आदिवासियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ रही टीएमसी से आगे निकलना होगा, क्योंकि ये आदिवासी वोट भी बंगाल चुनाव में बीजेपी की गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बंगाल का जंगल महल रीजन बिहार और झारखंड से जुड़ा है। यहाँ पे रह रहे आदिवासी इलाकों के तमाम लोग नक्सलियों के प्रभाव में रह रहे थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माओवादियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का वादा करके उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की थी, लेकिन आदिवासियों को अब तक उन्हें अपना धर्म चुनने की आज़ादी नहीं मिली है। हालांकि टीएमसी ने आदिवासियों को करीब जाने की जरूर कोशिश की है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बंगाल में आदिवासियों की आबादी 52,96,000 से ज्यादा है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 5.8% है। यानी सूबे में ये लोग अच्छी खासी भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इनके धर्म कोड की मांग को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। तो बंगाल में एक तरफ साड़ी धर्म कोड पर संग्राम छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मतुआ समुदाय को अपनी तरफ करने की कोशिश हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो कूच बिहार से परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही नॉर्थ 24 परगना में मतुआ समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। 3 दशक तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया? दिया है ना? दीदी को 10 साल दिया या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बना कर रहे हैं। আমি এখনো লড়ছি, লড়ে যাব। শুনুন, লড়াইকে আমি ভয় পাই না, কারণ লড়াইয়ের মধ্যে থেকে আমি উঠে এসেছি এবং যতদিন বাঁচবো এই কণ্ঠরোধ আমাকে কেউ করতে পারবে না। आदिवासियों के घर खाना, उनके घर जाकर खाना बनाना, आदिवासियों के गांव में मुलाकातें, अपनेपन के वादे और हंसते मुस्कुराते हुए सियासी बातें। आदिवासियों के घर, गांव और दुकानों के सामने आजकल राजनेताओं के काफिले एक खास मकसद से रुकते हैं, क्योंकि बंगाल की राजनीति में आदिवासी बहुत बड़े बदलाव का दम रखते हैं और उस दम में इतना दमखम है कि देश के गृह मंत्री से लेकर प्रदेश की मुख्यमंत्री तक आदिवासियों के दर पर खिंचे चले आते हैं। झारखंड से लेकर बंगाल तक
बीजेपी के लिए वोट बैंक बनाना बहुत ही बड़ी चुनौती की बात है। झारखंड में गठबंधन की सरकार के दौरान आदिवासी बनाम गैर आदिवासी नीतियों की वजह से बीजेपी का जनाधार पिछले कुछ समय से घटने लगा और इसी वजह से झारखंड में बीजेपी के हाथ से सत्ता फिसल गया। अब वही झारखंड वाली गलती बीजेपी बंगाल में दोहराना नहीं चाहते। इस लिहाज से बीजेपी एक तरफ आदिवासियों के वोट साधने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ मतुआ समुदाय के वोटों पर भी पार्टी की नजर है। पिछली बार गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द होने से मतुआ समुदाय में थोड़ी मायूसी दिखाई दे रही थी, जिसे बीजेपी दूर करने की हर संभव कोशिश में जुट गई। गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा है और अपनी इस दौरे के दौरान वो मतुआ समुदाय के बीच जाएंगे। नॉर्थ 24 परगना के ठाकुरबाड़ी मैदान की जनसभा में अमित शाह मतुआ समुदाय के लिए नागरिकता को लेकर भी ऐलान कर सकते हैं। सीए आया है या मतुआ समुदाय सहित जो अभी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में ऐसे पीड़ित लोग हैं, उनको गले लगाने के लिए, उन्हें हृदय में बसाने के लिए। अब सवाल यह है कि मतुआ समुदाय पर सियासत क्यों हो रही है? क्यों बीजेपी और टीएमसी दोनों इस समुदाय को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है? और समुदाय की ताकत क्या है? आपको एकदम सरल भाषा में समझाते हैं। नाम शूद्र और मतुआ समुदाय की बड़ी आबादी है। दोनों ही समुदाय अनुसूचित जाति में आते हैं। नाम शूद्र समुदाय की आबादी करीब 2 करोड़ 87 लाख है। मतुआ समुदाय की आबादी करीब 2 करोड़ 50 लाख है। दूसरा सबसे अधिक राजनीतिक प्रभाव वाला समुदाय नॉर्थ 24 परगना नदिया जिले में समुदाय की ताकत। दोनों समुदाय चुनाव में निर्णायक भूमिका में है। एक तरफ बीजेपी मतुआ समुदाय के हक की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस समुदाय के लोगों के बीच ममता बनर्जी की पकड़ ढीली पड़ चुकी है। ममता एनआरसी और सीए का विरोध करती है, जबकि केंद्र की बीजेपी सरकार ये कानून लेकर आई है जिसमें मुस्लिमों को छोड़कर बाकियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।